मैंने आपसे ये करनी थी कि जो मेडिसिन है मैंने आपको मेडिसिन मैंने जाएंगी तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएंगी तीनों मुर्गे कबूतर हैं वो अंडा दिलवाने के लिए उनकी निगरानी के लिए बैठे हैं। ये बड़ी मज़े की बात है। याद होगा ये वाली जो मुर्गी है, ठीक है, इसको जनाब इसने भी लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए थे। मैंने इनको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं यार। रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश का मौसम है। मौसम बहुत खुल चुका है, सुहाना है और इलेक्शंस के डेज हैं। पीटीआई का झंडा लहरा रहा है माशाल्लाह से, और वो सामने आप देख रहे हैं कितने पीटीआई के झंडे लहरा रहे हैं। और मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप अपने वोट का बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, जिसको आपका दिल करे वहाँ पे वोट देना है। तो मैं जहाँ पे वोट दूंगा मैंने आपको झंडा दिखा दिया है। तो ये जनाब अली मुर्गियों की तरफ मैं आया हूँ। ये कल हमने इसको साफ़ किया है, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश हुई है उसकी वजह से फ़र्श थोड़ा सा गीला है लेकिन बेहतरीन है। और मैंने इनको दाने डाले थे सुबह आके, ये मूंजी डाली है, वो वाला मैंने दलिया डाला है और ये वाला भी मैंने दलिया डाला है। और ये इन्होंने ख़त्म कर चुकी हैं मुर्गियाँ। आज बाहर बहुत कम आ रही हैं क्योंकि थोड़ी सी सर्दी भी इनको महसूस हो रही है, खुल गई है। और लेकिन अंडों का टाइम है और वो माशाल्लाह देखें हमारी दो मुर्गियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं, रेड और दूसरी रेड। और जनाब मुर्गा साहब जो हैं वो अंडा दिलवाने के लिए उनकी निगरानी के लिए बैठे हैं। ये बड़ी मज़े की बात है। और मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा, अंदर से भी हमने सारी सफाई कर दी है और फालतू जो गंद था वो सारा निकाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमने पूरा साफ़ कर दिया और हमने और बुरादा डाल दिया। तो यहाँ पे मुर्गा लगा हुआ है, बादशाह बादशाह ने अपनी सल्तनत बनाई हुई है और यहाँ पे मुर्गे मुर्गियाँ अंडे दे रहे हैं। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे दोस्त ने हमें पूछा कि बरसात में हमारी मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं और हमारे पास वो मर जाती हैं, हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं होता। एक तो उन्होंने हमसे ये पूछा है, दूसरा हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं। उन्होंने कहा कि साल में 2 दफ़ा हमारी मर जाती हैं। वलीद भाई ने हमसे पूछा था, तो मैंने कहा मैं आपको वीडियो में रिप्लाई दूंगा। तो जनाब बात ये है कि मुर्गियाँ जो अल्लाह की तरफ से इनको ज़िंदगी देना होती है, लेकिन इसके लिए हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत सी खुराकें बताई हैं, मेरी सारी वीडियोज़ में है। देसी टोटके मैंने बताए हैं कि आप इनको क्या क्या डालें। तो आपने उनको प्याज डालने हैं, लहसुन डालना है, इस तरह की आपने इनको खुराक डालनी है। उससे माशाल्लाह से आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएंगी। तीनों मुर्गे कबूतरी के ऊपर लड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी का वार नहीं किया। तीनों एक दूसरे को मारने के चक्कर में तीनों ही रह गए हैं और तीनों एक जैसे हो गए हैं। तीनों ही फूले फिरते हैं, कोई किसी से नहीं डर रहा इस टाइम, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आपने ना लहसुन इनको डालना है, प्याज इनको काट के डालने, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी डाल दें। उससे भी बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं और नहीं होती। अगर आप बात आ जाती मेडिसिन की, तो मेडिसिन की है कि आप इसकी वैक्सीन करते रहें। वैक्सीन के लिए मैंने आपको बताया कि लसोटो की वैक्सीन होती है और लसोटो की वैक्सीन आप महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में लाजमी करें। अभी मैंने नहीं की थी, सर्दियों से धुंधों से पहले जो थी तब मैंने इनकी वैक्सीन की है। उसके बाद माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन अब मौसम जैसे बारिश आपके सामने हो रही है और मौसम खुल चुका है, तो इंशाल्लाह ताला अब हम इनकी वैक्सीन करेंगे और फिर आपको लाजमी दिखाएंगे। तो मैं जो वैक्सीन करता हूँ वो लसोटो की वैक्सीन करता हूँ। मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि आप वैक्सीन करते रहें तो मुर्गियाँ इंशाल्लाह ताला आपकी बीमार नहीं होंगी, क्योंकि बीमारी आती है अगर वैक्सीन की हुई हो तो मुर्गियों को बचा लेती है। एक और वैक्सीन है एंटीडीसी टाइप या कुछ और नाम है, मुझे एक्यूरेट नाम नहीं याद। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी डॉक्टर से पूछ के जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं वो बताऊंगा। तो वो लाहौर से, बड़े सिटी से मिलती है या आपकी तरफ जो फार्म वाले हैं उनकी तरफ से मिलेगी। वो 1000 परिंदों की वैक्सीन होती है, तो आप वो ला के कर दें, वो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर महीने 1.5 महीने बाद आप लेसोटो की वैक्सीन करते रहें, पहली बात ये है कि आपकी मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी। लेकिन हाँ, कोई वबा ऐसी आ जाती हैं तो उसमें मर भी जाती हैं। मेरी पिछले साल सारी मुर्गियाँ इसी तरह मर गई थी। कबूतरी जो थोड़ी सी मुझे सर्दी सर्दी फील करा रही है, अक्सर ऐसे ही फिरती है, लेकिन मुर्गी अंडे देती है माशाल्लाह से। तो दूसरी जो बात मैंने आपसे ये करनी थी कि जो मेडिसिन है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक है कौन सी दवाई से हमारी मुर्गी ठीक हुई। उसमें मैंने एक एंटीबायोटिक मैंने बड़े क्लियर कट आपको करके दिखाया। आपने वो वीडियो देख लेनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी मेडिसिन दी। अब सर्दियों का मौसम था, साथ मैंने इनको पल्मोनॉल सिरप दिया खांसी का, तो उससे बेहतरीन हो गई थी। तो जो बरसात के दिन है उनमें आपने यही करना है कि मुर्गियों की वैक्सीन करनी है और गाहे बगाहे आप इनको खांसी का सिरप दें, बुखार का सिरप दें, महीने में 1 दफ़ा दे दें।
इस तरह आप देते रहेंगे तो बीमारी मुर्गियों में आएगी नहीं। जब मुर्गियों में बीमारी आएगी नहीं तो मुर्गियाँ बीमार ही नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन जब एक वबा आ जाती है जिसका कोई हल नहीं होता, पूरे के पूरे फार्म लेट जाते हैं, तरह तरह के वो तजर्बे कर लेते हैं, हमसे तो बहुत अच्छी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक और बात है, जिन दोस्तों ने मुर्गियाँ अपने खेतों भी साइड पे रखी हुई हैं, हमारे तो जैसे साइडों पे आबादी है, साथ हमारे सड़क है, लेकिन जिन दोस्तों ने खेत हैं, उनके खेत हैं, उन पे वहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पे बीमारियाँ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुली फ़िज़ा होती है, मुर्गियों ने नेचुरल घास-फूस, चारा, ग्रीनरी, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने बाहर से चुगना होता है, वहीं से खाना होता है, मिट्टी से ढूँढ के, कोई इनको इतना दाने-शाने कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो मतलब मुर्गियाँ अपनी मदद आपके तहत ही पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, पेट भर के शाम को अपने खुड्डे के अंदर आ जाती हैं। तो वो जो मुर्गियाँ हैं, उनमें मैंने देखा है कि जब पिछले साल मेरी मुर्गियों में जब ये वबा आई है, तो उन मुर्गियों में वबा नहीं आई। ये मुर्गियाँ जो मतलब दूर खेत, दूर-दराज इलाकों में थी, जैसे एक घर खेतों में बना हुआ है, ढारियाँ टाइप है, या मतलब कि अकेला जो घर खेतों में बैठा हुआ है, उनकी मुर्गियाँ सारी ही बच गई और उनको कोई बीमारी नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हमारी मुर्गियों में कोई वबा नहीं है। तो दोस्तों, ये भी एक बात है, अगर आप इस तरह के इलाके में रहते हैं, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये भाई कराची से हैं, वलीद भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा था, तो मैं इसलिए इस पे मैंने कहा कि वीडियो में मुनासिब है कि मैं आपको वीडियो में बता दूँ कि बरसात में आपने कैसे मुर्गियों को बचाना है। तो आपने वैक्सीन करते रहना है, डॉक्टर से मशवरे के साथ, मेरे से नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे से मशवरा नहीं, डॉक्टर से मशवरा करना है और आपने अपनी मुर्गियों की वैक्सीन करते रहना है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और अगर ज़्यादा बीमार होती हैं, फिर आपने एंटीबायोटिक, हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम सिरप दे देते हैं, कोई बुखार का, नज़ले का, ज़ुकाम का, लेकिन हम उसके साथ एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं इनको लेके आता और मैं जनाब इनको पिला देता, पानी में चला देता। लेकिन जब तक एंटीबायोटिक नहीं देंगे, मुर्गियाँ आपकी ठीक नहीं होंगी। पिछले टाइम आपको याद होगा, ये वाली जो मुर्गी है, ठीक है? इसको जनाब इसने भी लंबे-लंबे साँस लेना शुरू कर दिए थे। मैंने इनको दवाई चलाई थी, वही दवाई जिसकी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। आपने वो हमारी देख लेनी है, चैनल पे जाके विज़िट करके कौन-सी दवाई दी जिससे हमारी मुर्गियाँ ठीक हुई। इन 40 वीडियोज़ की लिस्ट में ही वो वीडियो है, तो आपने वहाँ से देखनी है, इंशाल्लाह ताला अफ़ाका हो जाएगा। दूसरा ये कि आपने हमारी 40-50 जो वीडियोज़ हैं ना मुर्गियों की, वो आप लाज़मी देखें, आपका कहीं न कहीं लाज़मी फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं आपको कोई इनका इलाज भी मिल जाएगा। तो बाकी जो मुर्गियाँ हैं, माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अंडे दे रही हैं और एक मुर्गी अंडा दे चुकी है, एक मुर्गी रह गई है, मुर्गा साहब भी नीचे आ चुके हैं और बिल्कुल पुरसुकून है। और हम जैसे ही मौसम चेंज होता है, हम यहाँ पे तोते ला के छोड़ेंगे। अगर आज थोड़ी-सी धूप निकलती है, मौसम थोड़ा-सा खुलता है, तो हम आज ही यहाँ पे तोतों को ला के छोड़ेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम कबूतर भी लेके आएँगे। आप दोस्तों की सपोर्ट से, मोहब्बत से, जैसे-जैसे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, व्यूज़ बढ़ाएँगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँगे, उसी तरह से हम इंशाअल्लाह ताला इस पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और हम आपको इस चैनल को ऐसा बना देंगे कि आप भी कहेंगे, यार क्या चैनल है, इसको अपने आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि आप इसके हमेशा से शुरू से चलने वाले हमारे चैनल के साथी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, उसमें भी बड़ी ज़रूरी बातें, बड़ी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊँगा। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है? ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।